मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फरमान लाला है। पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड का मैं पास्टर हूँ और मुख्तलिफ़ जगह पर मैं चर्चेस की पासबान खिदमत कर रहा हूँ। और आज मैं इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि ग्रेस टीवी नेटवर्क पर मैं हूँ और मैं इनका शुक्रगुज़ार जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं खुदा के पाक कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। और बताना ये चाह रहा हूँ कि सलीबी 7 कलमात में से तीसरा कलमा जो है वो मुझे सौंपा गया है कि मैं खुदावन के पाक कलाम में से सलीबी कलमात में से उसके दुखों में से ये कुछ बयान कर सकूँ। तो ये तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है और मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में ये लिखा हुआ है। और तीसरे कलमे की मैं तिलावत भी करना चाहता हूँ और 19 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उसने शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के सब बरकत पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, तरतीब के लिहाज से ये तीसरा कलमा है और ये मोहब्बत का कलमा है, मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ बेटे और माँ की मोहब्बत का ज़िक्र किया जा रहा है। और यीशु ने अपनी माँ से मोहब्बत का इज़हार किया जब वो सलीब पर था, तो उसने अपनी माँ से ये इज़हार किया। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर कहा, माँ से कहा, देख औरत, देख तेरा बेटा ये है। तो ये सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह लटके हुए हैं और माँ अपने बेटे के लिए दूर से ही सिक्कियाँ ले रही है, दुख की घड़ी है। और इतना नहीं कि माँ अपने बेटे को सलीब से नीचे उतरवा सके, लेकिन ये बेशक बाइबल का कौल था, पूरा होना था कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर मुझे और कुछ डालने के लिए इस सलीब का दुख सहना था। लेकिन फिर भी एक माँ होते हुए अपने बेटे को देख नहीं सकती। वो माँ जिसके दिल का टुकड़ा हो, दिल तड़प रहा है बेटे को देखकर सलीब पर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की इस मोहब्बत के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं जो अपनी माँ की फ़िक्र कर रहा है और अपनी माँ की फ़िक्र में है। और फ़िक्र में ये बात कहता है, औरत, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। यानी कि शागिर्द की तरफ रग़बत होकर शागिर्द की तरफ ये बात जा रही है कि फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यानी कि माँ को भी तसल्ली की बात कर रहा है कि मेरे बाद ये शागिर्द जो है ये तेरी निगहबानी, हिफाजत और हर तरीके से तेरे साथ रहेगा। और माँ से भी कहा उस वक़्त कि वो शागिर्द से अपने घर ले गया कि तेरा बेटा ये है। तो मेरे अज़ीज़ों, सलीब पर ये दुख सहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से ये लफ्ज़ मेरी और आपकी तरबियत के लिए, मेरी और आपकी बहाली के लिए, मेरी और आपकी तब्दीली के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये सलीब से बात कही। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत की बात जो है दुनिया में रहते हुए आज अगर अपने बच्चे अपनी माँ से बेटे प्यार करते हैं और ये हमें सिखाने के लिए है कि हमें अपनी माँ से कितना प्यार करना है और माँ की फ़िक्र कितनी करनी है। लेकिन वही कर सकता है जो माँ से मोहब्बत रखता है, माँ के उस बात को जिस तरह उसने जन्म दिया, दुखों को सहा, और वही जान सकता है और वही माँ की इज़्ज़त करता है और माँ की फ़िक्र करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ से पैदा हुए और उसकी पैदाइश भी कुछ ऐसी तरह की हुई, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया से भी मोहब्बत रखी। और लिखा है कि दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया
کہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ محبت خداوند دو کہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے بھی کی کہ اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا کہ ہم بچ جائیں اور ہم ہمیشہ کے لیے اس محبت میں بندے رہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، اپنی ماں کو اپنے نزدیک جانتا تھا، وہ آج صلیب پر دکھوں کو سہتے ہوئے میری اور آپ کی خاطر اپنی ماں کی جدائی کو بھی وہ فیل کر رہا ہے اور اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، کوئی کسی کے لیے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، لیکن واحد ہستی ہے خداوند یسوع مسیح، جس نے اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا میرے اور آپ کے پیار کی خاطر۔ وہ صلیب پر چڑھ گیا میری اور آپ کی خاطر کہ میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ اور وہ اس نے یہ سارا دکھ میرے لیے، آپ کے لیے سہا ہے کہ اپنی ماں کو صلیب پر بھی تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ماں نیچے کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن پھر بھی خاموش ہے کہ میں اس بات کے لیے کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکالوں، کیونکہ یہ کل دنیا جہان کے لیے خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے اور مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے ان دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان دکھوں کو سہتے ہوئے، میری اور آپ کی فکر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ماں سے بھی محبت کی اور کل جہان سے بھی، دنیا سے بھی محبت کی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دی کہ تمام دنیا جو گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، جو دکھوں میں ہے، جو مشکلاتوں میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، جو دکھوں میں ہے، جو کچل رہے ہیں، وہ اس خون کے سبب سے بچ سکیں۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت میں، اس کے پاک خون میں ہر طریقے کی برکت اور شفا، آزادی ہے۔ اور آج میرے عزیزو، میں اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج ہم اس دنیا پر چل پھر رہے، دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی جان نہ دیتا تو آج تک کوئی دنیا میں چلتا پھرتا سانس لیتا نظر نہ آتا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے مجھ سے اور آپ سے، اور وہ محبت کوئی آج تک نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی استاد، نہ کوئی چرواہا، کوئی نہیں کر سکا یہ، لیکن واحد ہستی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے سبب سے ہمیں محبت یہ ظاہر ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں میں یہ نمایاں نظر آ رہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن میری اور آپ کی محبت کی خاطر اس نے جان دے دی ہے۔ اور آج میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس محبت کو ضرور جانیے کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر، آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے، اور اپنے خداوند کے نام کو جلال اس نے دیا، اپنے باپ کے نام کو جلال دیا ہے، کیونکہ خداوند جو آسمانوں پر ہے اس نے بھی اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہی ہمیں نجات ملی ہے، اس کے پاک خون کے بہا جانے سے ہی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے خداوند کے اس محبت کے لیے شکر ادا کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، مبارک کہنا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے کہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، اس طرح ترتیب کے ساتھ تیسرا کلمہ اور ساتوں کلمے بڑے
दुख से हमें सुनने को मिलते हैं, दुख से भरे हुए हैं, लेकिन ज़रूर इन कलमों को सुनते हुए, ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दीजिए और अपने खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और ये मोहब्बत मुझ में भी और आप में भी नज़र आए, ये मोहब्बत हमारे घरानों में भी नज़र आए, तो खुदावंद चाहता है कि अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए खुदावंद के हमेशा के लिए उसके नाम को जलाल देते हुए उसके कदमों में झुके रहें, उसे सिजदा करते रहें, उससे मुबारक कहते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें कि आज अगर हम सब कुछ हैं तो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो तमाम सुनने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर ये सलीबी 7 कलमों पर गौर कीजिए और अगर आप सुना नहीं रहे लेकिन इसे ज़रूर बाइबल में से जानिए और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के ताबे कीजिए, मसीह के नाम को जलाल दीजिए। ये सब कुछ खुदावंद के फजल से हुआ है और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, रब्बों के रब, बादशाहों के बादशाह, मैं झुककर तुझे सिजदा करता हूँ और खुदा तमाम खुदावंद बनी इंसान के लिए दुआ करता हूँ जो इस दुखों में शामिल है, रोज़ा रखने के सबब से, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने के सबब से, तुझे ज़िंदगियाँ देने के सबब से, सबको खुदावंद अपनी पनाह मिले और बरकत दे। खुदा मैं तेरा खादम तवा तमाम चर्चेस के लिए, तमाम खादमीन के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ, ख़ास करके खुदावंद पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके सारे टीम के लिए और ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हो। और खुदा जो गलियों में घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, खुदा मैं चाहता हूँ वो तेरे इस 7 कलमात में से सुनकर अपनी ज़िंदगियाँ तुझे दे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन।